पत्रकार एकता जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। आवाज दो, आवाज दो, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। और आप देख रहे हैं सावधान जम्मू और मैं हूं राज संगोत्रा अखनूर से। इस वक्त आप देख रहे हैं सभी पत्रकार आज निर्दोष चौक में आज प्रदर्शन कर रहे हैं। कल जिस तरह से बीएमओ अखनूर ने अब शिव बैरागी प्रवर्तन न्यूज़ वाले उनके साथ बदतमीजी की, आज सभी आज सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज इस वक्त हमारे साथ सभी पत्रकार हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, कल जिस तरह से एक पत्रकार के साथ बीएमओ ने व्यवहार किया, क्या कहना चाहोगे? बड़ा निंदनीय है, बड़ा दुखद है। पत्रकार हमारे शिव बैरागी जी के साथ जो हुआ वो मैंने वीडियो देखा, इनको किस तरीके से कमरे से बाहर बेइज्जती करके निकाला गया। वो बेइज्जती इनकी नहीं है, वो हम सभी की बेइज्जती है, सारे पत्रकारों की, ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की है, लोकतंत्र की डेमोक्रेसी के फोर्थ पिलर की है। और हम चाहते हैं कि मुझे लग रहा है कि प्रशासन और पत्रकारों के बीच में एक खाई गहराती जा रही है दिन ब दिन, जो जिसका प्रशासन को नुकसान ज़्यादा है, पत्रकारों को कुछ नहीं है। क्योंकि पत्रकार इनकी किसी की सैलरी पर नहीं टिके हुए हैं कि जो सैलरी सरकार इशू करती है। और ये खाई भरनी चाहिए, ये खाई अब बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले भी पत्रकारों को धमकियाँ मिलती रही हैं, यहाँ पे अखनूर सब डिवीज़न के, खोड़ सब डिवीज़न के पत्रकारों को धमकियाँ मिलती रही हैं और उनको हरास किया जाता रहा है, कभी किसी नोटिस निकालने के नाम पे, कभी किसी चीज़ के नाम के। तो मैं ये समझता हूँ कि प्रशासन को इन चीज़ों का संज्ञान लेना चाहिए, इन चीज़ों की सुध लेनी चाहिए, नहीं तो हम लोग बैठे रहेंगे धरना प्रदर्शन पर और ये प्रदर्शन हमारा और उग्र रूप भी ले सकता है भविष्य में। सर, गरीब की हमेशा पत्रकार आवाज़ उठाता है, कम से कम पत्रकारों को भी दबाया जाता है, पत्रकारों की आवाज़ को बुलंद नहीं किया जाता। पत्रकार को तो दबाया जाएगा, ये तो इतिहास है पत्रकारिता का कि पत्रकार को दबाया जाता है। आप आज से 20 साल पहले चले जाएं तब भी पत्रकार को दबाया जाता था। लेकिन अब क्या है कि अब ये घटनाएं ज़्यादा बढ़ रही हैं और क्योंकि ये बढ़ रही हैं इसलिए ये बहुत निंदनीय है। मैं चाहता हूं कि प्रशासन इसका संज्ञान जल्दी से जल्दी ले। अगर नहीं लेता है तो हमें एलजी साहब से एक भेंट करनी पड़ेगी, एक मुलाकात करनी पड़ेगी, वो हम कर लेंगे, ये हम उनसे बात कर लेंगे। इस वक्त हमारे साथ स्टेट समाचार की पत्रकार राव्या खजूरिया जी है। मैम, क्या कहना है जिस तरह से कल बीएमओ द्वारा जो शिव बैरागी के ऊपर इस तरह से दिया है? देखिए, बड़ा निंदनीय कार्य है ये। और आज आपने देखा होगा सारे पत्रकार जो हैं आज बाजुओं में, हाथों में काली पट्टी पहनकर एक चेतावनी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को दे रही है कि इस तरह की वारदातें बहुत निंदनीय है, शर्मनाक है। क्योंकि एक पत्रकार का काम है सच को उजागर करना, सच को सामने लाना, गरीबों का मसीहा बनना। ऐसे थोड़ी मीडिया को फोर्थ पिलर कहा जाता है। आज आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ पोर्टल्स वाले नहीं बल्कि प्रिंट मीडिया वाले भी, पेपर वाले भी, सभी लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं और एक चेतावनी देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग चेतावनी दे रहे हैं कि हम लोगों के साथ अगर इस तरह से कार्य किया जाएगा तो हम लोगों के लिए काम करने तो मुश्किल है। और वैसे भी जब भी हम सच को सामने लेके आते हैं, या तो हमें नोटिस आ जाता है, या इस तरह का डराया धमकाया जाता है, या तो फिर हमको ब्लैकमेलर्स कहा जाता है, जो कि असल में ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत अच्छे, और आज से नहीं है, ये काफ़ी पुराने ऐसे जिनके साथ ये वारदात हुई है, ये सीनियर जर्नलिस्ट में आते हैं। और ये आपने देखा होगा इनकी जितनी भी खबरें लगती हैं ये क्राइम को लेके लगती हैं, करप्शन को लेके लगती हैं, हॉस्पिटल्स की ज़्यादा न्यूज़ लगाते हैं। क्योंकि हॉस्पिटल में जो फैसिलिटीज़ देनी चाहिए या मिलनी चाहिए अगर आम पब्लिक को नहीं मिल रही है, तो आप खुद बताइए, आप एक रिपोर्टर हैं, क्या वो एक मीडिया वाला दिखाएगा नहीं, सामने लेके नहीं आएगा? क्योंकि उसको फोर्थ पिलर क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो पिलर का काम करता है। एडमिनिस्ट्रेशन और आम जनता के बीच में एक अगर पिलर है, आम जनता की आवाज़ को उठाने वाला अगर एक पत्रकार है, तो उनके साथ अगर इस तरह के कार्य हो तो ये हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगा हमसे। मैम, जिस तरह से एक पत्रकार जो धूप नहीं दिखता, छाँव नहीं दिखता है, एक फ़ोन आता है, किसी भी आवाज़ को हम बुलंद करते हैं, उसकी आवाज़ को दबाया जाता है, क्या कहना है? देखिए, आप भी एक पत्रकार है, आप मुझे बताइए आप कितने पैसे कमाते हैं? आपको क्या कौन सी सैलरी लगी हुई है या आपकी कोई इंश्योरेंस हुई है? हम लोगों का पैशन है, हम लोगों का शौक है, हम अपने भारत के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, इसीलिए हम इस फील्ड में हैं।
तो ये इतना आसान कार्य नहीं है। हम धूप नहीं देखते, बारिश नहीं देखते, दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते। यहाँ से हमें अगर किसी आवाज़ आती है हम वहाँ पे भागे चले जाते हैं, सिर्फ एक सच को सामने लाने के लिए, सिर्फ एक सच को दिखाने के लिए। तो आप खुद बताइए इसमें हमारा क्या फ़ायदा है? इसमें हमारा फ़ायदा है? इसमें हमारा बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें आम जनता की हम मदद कर रहे हैं। और अगर आप इतना ही एडमिनिस्ट्रेशन या अफसरशाही इनको अपनी जब ज़रूरत होती है, अपनी जब इनको पब्लिसिटी चाहिए होती है, अपने कभी अच्छे कार्य चाहिए होते हैं या फिर ये लाइमलाइट में आना चाहते हैं, तो ही इनको मीडिया याद आती है। तब मीडिया के साथ इस तरह की वारदातें नहीं होती, क्योंकि उस टाइम पॉजिटिव खबरें जा रही हैं। अगर हम इनका कोई भी निंदनीय कार्य सामने उजागर कर दें तो इनके आगे, ये सिर्फ मैं कल की वारदात की बात नहीं कर रही हूँ, आगे भी इस तरह के कार्य होते आए हैं। आगे भी पत्रकारों का नाम इसी तरह से बदनाम होता आया, आगे भी उनको ब्लैकमेलर कहा जाता है। अगर हम सच लाते हैं तो हमें नोटिस आ जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है, चाहे वो भू माफिया हो, चाहे लैंड माफिया हो, चाहे ग्रैबर्स हो, लैंड ग्रैबर्स हो, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से हो, चाहे फिर कोई पैसे वाला आदमी हो। तो ऐसा नहीं चलेगा। ये मीडिया जो है वो डरने वाली नहीं है, धमकने वाली नहीं है। आज एक पीसफुली प्रोटेस्ट है, यहाँ पे एक चेतावनी है एडमिनिस्ट्रेशन को। और अगर इस पे कार्य नहीं किया जाता, अगर हमारे भाई के साथ जैसे ये हुआ है इससे इनसे माफ़ी नहीं मांगी जाती, तो ये हमारा जो प्रोटेस्ट है एक उग्र रूप ले लेगा। और आपने देखा होगा आज जैसे तो माइक डाउन करके सभी लोग तो बैठे ही हैं, अपना पेन डाउन करके, माइक डाउन करके बैठे हैं और कालियां पट्टियां बांधकर एक प्रशासन के खिलाफ निंदनीय, हम बोलेंगे एक निंदनीय जो हरकत उन्होंने की है, उस पर हम बहुत रोष में हैं। तो हम आशा करते हैं आगे से ऐसा कार्य नहीं हो, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो। जी, इस वक्त हमारे साथ दिव्यांग संस्था के प्रेसिडेंट सुशील शर्मा जी। सुशील शर्मा जी, क्या कहना इस तरह से जो विवाद? देखो, मैं सुशील शर्मा दिव्यांग जगत से हूँ। पत्रकारिता में मैं अभी तक उजागर नहीं हुआ था और मुझे कल का वाक़या देख के बड़ा अफसोस हुआ कि एक जो कि फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी, उसके साथ ऐसा मिसबिहेव हुआ है कि उसका कैमरा छीनने की कोशिश की गई या उसका माइक छीनने की कोशिश की गई। तो आज मैं अपना दिव्यांग जगत का कैमरा जो है, अपने दिव्यांग जगत का लोगो लेके आपके साथ बैठा हूँ। मैं चैलेंज देता हूँ उनको लोगों को कि जो आपके काले कारनामे हैं आज तक जो आप करते आए हैं, मैं उनको अंडरग्राउंड करता रहा हूँ। आज से मैं भी अपने पत्रकार मीडिया भाइयों से मिलके आपके काले कारनामे उजागर करने में पीछे नहीं रहूँगा। सबसे पहले मेरा माइक आगे लगेगा। इसके साथ मैं बात करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन अखनूर को भी और ख़ासकर एलजी साहब से कि डेमोक्रेसी में जो आज तक धंधे चल रहे हैं, अगर फोर्थ पिलर उनको उजागर करता है तो उसमें उनको दिक्कत क्या है? वो अपनी कार्य प्रणाली को सही क्यों नहीं करते हैं? अगर एक ऑफिसर मीडिया वाले को बोलता है कि मेरे ऑफिस 1 नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे आ रहा है, तो कहाँ से आ रहा है? उसी के खिलाफ कंप्लेनें जा रही हैं, फिर वो 1 नंबर 2 नंबर से कहाँ आ रहा है? जैसे राबिया जी ने कहा, आपकी कोई पब्लिसिटी होती है तो आप पूरी मीडिया को बुलाते हो, उनकी आपकी वो पॉजिटिव रिपोर्ट होती है उसको आप छाया कर देते हो, भाई हाँ जी पॉजिटिव रिपोर्ट हमारी, ये हम इतना अच्छा काम करें। जब वही काम हम आपके काले कारनामे उजागर करने में करते हैं तो आप हमारा माइक छीनने पे आ जाते हो, हमारे फ़ोन छीनने पे आ जाते हो। ये कब तक चलेगा? आज तो पीसफुली जो हो गया। आज के बाद हमारी तरफ से वार्निंग है कि कोई भी ऐसी वारदात हुई तो पत्रकार मीडिया यूनियन जो है, चाहे वो न्यूज़पेपर वाले हैं, चाहे वो सोशल मीडिया वाले हैं, सभी इससे भी ज़्यादा उग्र प्रदर्शन करने पे मजबूर हो जाएंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से जो सभी पत्रकार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने माइक डाउन करके आप देख सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिवरागी जी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कल क्या पूरा वाक़या हुआ था। शिवरागी जी, जिस तरह से एक पत्रकार एक अपनी लोगों की आवाज़ उठाता है, कल क्या हुआ था आपके साथ पूरा वाक़या वो बताएं। सब तो पहले तो सारे साथी ਜਿਹੜੇ मैं सहयोग करने अज बच्चे सड़क बैठे देना उनका मतलब मैं धन्यवाद करूँ, क्योंकि आखते एकता बच के ताकत होंगी। अज सारे इकट्ठे होए तो यदा एक मैसेज भी एक अच्छा जाना अगे। राजी गल इस चाली कि एक विधवा जनानी जिहदा बेचारे का बड़ी जवानी बच्चा जी विधवा हुई थी, वो पैसे नहीं है, उसी कोई प्रॉब्लम ही रसोली हुई थी, ब्रैस्ट की छाती कोई रसोली हुई थी। वो जिला जाती है हस्पताल के हस्पताल वाले डॉक्टर साहब 2 टेस्ट लिख दें, 2 अल्ट्रासाउंड लाई दो। मैं आख्या अल्ट्रासाउंड अंदर हो सकती है, मैं आख्या जाओ पता करो। अंदर जिला जाती है तो सीधा डॉक्टर आखदा ये अल्ट्रासाउंड इधर नहीं होंगी है। जिस मैं वही वाक्य सुना जे वो लफ्ज है, उन्हें आख्या कि अल्ट्रासाउंड अंदर नहीं होंगी है, ये तो बाहरों प्राइवेट करानी पौनी।
ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਰੁਪਇਆ 1500 ਬਾਹਰ ਆਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਹਨੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾਈ 1500 ਰੁਪਏ ਉਹਦਾ ਲੱਗਿਆ। ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਦੂਆ ਟੈਸਟ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕਿ नहीं है। ठीक हो है ना मत दी भाई उत्थे वो पत्रकार बंदा उसी आपको ओके बा अंदरू कराइड उसे कल्ले लिया हा जिला अस्पताल पुछने असें जिले डॉक्टर साहब पुछने डॉक्टर साहब अल्ट्रासाउंड अंदरू नहीं होंगी एक बारी बड़बड़ाई मैं आख्या इन्हें तुसें बाहरों लिखी है नहीं जी इन्होंने हूँ अचानक BMO साहब आते वो क्योंकि मैं हर त्रीए दिन खबर लाना अस्पताल की जी हालत है खराब हालत है वो खबरें को BMO साहब बुखलाइए जियां वो बुखलाए आए फटाफट उन्हें मेरे कैमरा मैन किसी का चढ़ मारी कैमरा खोने की कोशिश की उसके बाद मैं मुंडे पर फड़ी चलो 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 बाहर चलो बाहर चलो बाहर चलो तुसें रोजे का इयै कम्म बनाई लेदा यार अस अपने थोड़े आने साड़ी अपनी समस्या ही असें लोकें दा ही आना असें बार बार आना जिल्लै साढ़े कोल कोई आग तो असें आना ही आना आखदे एह् तो ठिकरी चुकी हर तरीक दिन आई लोकतंत्र की रक्षा करने वाला माइक जिसी तो ठिकरी करिए बुलांदे तो उसदे बाद तुस साढ़े कोल एह् एक्सैप्टेशन रखते हो कि अस सिर्फ पॉजिटिव खबर लाचै तुंदियां नैगेटिव खबर नहीं लानी। ये मैं तो एक एडमिनिस्ट्रेशन के लोकें कोल अंदरूनी तो मैं तंग आई चुके दा क्योंकि अज का टाइम ऐसा कि अगर तुस कोहे दी अच्छी खबर लाओ तो वाहो भाई अगर तुस उंदी कमियां कड्ढो तो फिर दोस्त मतलब कि ब्लैकमेलर। शिव जी हाँ हमने बहुत बार सुना भी है और देखा भी है जब आप एक खबर लगाते हो जहाँ कि हॉस्पिटल में आपने बड़े से बड़े ऑपरेशन भी हुए हैं आपने उनकी भी बहुत बार खबर लगाई इनकी बहुत बार तारीफ भी की आज आपके साथ इस तरह से BMO ने आपके साथ इस तरह से व्यवहार किया क्या कहना है इस तरह से एक मीडिया पर्सन से इस तरह से बदतमीजी करना। राची हूँ टाइम ऐसा है यदा अफसरशाही ना जी क्योंकि सरकार मौके पर है नहीं है गवर्नर साहब खुशी देखन तो इन्हें पता साढ़ा कोई कख नहीं बिगाड़ी सकता ये किश भी करने हूँ उतारू होइए तो ये चाहते न कि जेड़ा अस करचे भावें गलत हो भावें सही हो और साड़ी के मर्जी करने हो कोई ये हस्तक्षेप नहीं करे। अज तो देखो कि प्राइवेट क्लीनिका कूद्या पुजी वो पुजी किन्ना ना कि अस्पताल वाले उन्हें पूरी सपोर्ट की जाओ बाहर फलाना टेस्ट बाहरों होना जाओ अल्ट्रासाउंड बाहरों होना जाओ एक्सरे बाहरों होना जहाँ दे मारे एकड़ा इत्थे ऑपरेशन एकड़ा नहीं होना तो प्राइवेट मिल लो साढ़े कन्नै गायनी वार्ड में चली जाओ बाहरों समान मंगवाई आओ बेचारे जिंदे सर्जरियां होंदियां मैं आखा इन्ना तू देड़ा वो बाद जिला अस खबर लाने की गल करचे तो सानू धक्के ते गालां ये अज का टाइम है। मुझे ये लगता है कि जैसे कि अल्ट्रासाउंड की मशीन ख़राब है तो मुझे ऐसा लगता है जब डॉक्टर ने बोला कि भाई बाहर से करवा लो कमीशनें तो होगी मुझे लगता है ऐसे ही होगा कमीशनें होंगी इसलिए तो पत्रकारों के साथ इसलिए किया जाता है जब वो सच्चाई जब बाहर निकालते हैं तो उनके साथ इस तरह से व्यवहार किया जाता है। आप देख सकते हैं आज पूरे जो भी पत्रकार हैं सभी आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं निर्दोष चौक में हैं। अगर पत्रकार के साथ इस तरह से व्यवहार हुआ तो पत्रकार नहीं सहेगा और मैं इसी तरह फिर मिलूंगा एक नई खबर के साथ। मेरा आज संगोत्रा कैमरामैन मोहित शर्मा के साथ अखनूर से सावधान जम्मू। नमस्कार।